बहुत बड़ा डिसीजन है कि बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को या हमको, क्योंकि हमने भी हमारे जो अभ्यास जो किताबें थी उनमें इनके बारे में नहीं पढ़ा था। तो एक तो बहुत अच्छी बात है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर एक लेसन जो है, एक अध्याय इनका दिया जाएगा, ताकि हम स्वयं और हमारी आने वाली जनरेशन, सारी पीढ़ियाँ इनके त्याग को, इनके बलिदान को जान सके और वाकई में वीर बाल दिवस इनकी जो शहादत थी उसके ऊपर मनाया जाए, तो वो जन जन तक, एक एक बालक तक, एक एक व्यक्ति तक इसको पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये जो इतिहास मुझे भी खुद को आज पता चला है कि इतनी बड़ी जो घटना हुई है इसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं थी। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएट लिया है और अब इसको बुक्स में भी ऐड कर रहे हैं। तो जो हमारे छोटे बच्चे जो बचपन से इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो अपने पूरी हिस्ट्री को जान पाएंगे कि कितना कुछ हुआ है। और जो इतने छोटे बच्चे, जो 9 साल और 7 साल के बच्चे, जो आज के बच्चे हैं, वो फ़ोन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो जनरेशन थी उसमें कितना एक एंथुइज्म था कि वो अपने देश के लिए भी, उनमें इतने कम उम्र में भी इतना नॉलेज था और वो इसके लिए तत्पर थे और डटे रहे। उन्होंने अपनी जान दे दी पर अपना धर्म चेंज नहीं किया। नहीं, सही बात है। वीर बाल दिवस को अगर स्कूल के पाठ्यक्रमों में लिया जाएगा तो बच्चों में अवेयरनेस तो आएगी। और ऐसे साहिबजादे और भी हमारे इतिहास में अन्य महापुरुष हैं जो छोटी उम्र में जिन्होंने देश के लिए, मातृभूमि के लिए कुछ किया है, तो बच्चों को जानकारी तो मिलेगी। और आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है उससे भी थोड़ा बहुत एंगेजमेंट दूर होगा ही होगा। तो आज जो वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है वो एक अच्छा कदम है हमारी सरकार की ओर। 26 दिसंबर 2022 एक ऐसा दिन जब भारत की केंद्र सरकार, या फिर कहा जाए मोदी सरकार 2.0 ने फैसला किया कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी मांग कई दशकों से चल रही थी। जी हाँ, मैं भी जब छोटा था तो हमने भी ये मांग सुनी है कि 26 दिसंबर को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए बाल दिवस की जगह इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। क्योंकि जो इतिहास है 1705 का, आज से 320 वर्ष पहले 21 दिसंबर से 27 दिसंबर पूरा का पूरा परिवार, गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु, उनका पूरा परिवार इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए किस तरीके शहादत दे देता है। सबसे पहले जब युद्ध शुरू होता है मुगलों के साथ, तो जो 2 बड़े साहिबजादे हैं, बाबा जुझार सिंह, बाबा अजीत सिंह, वो चमकौर के युद्ध में अपनी शहादत दे देते हैं। उसके बाद जो छोटे साहिबजादे हैं, बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, मात्र 7 वर्ष और 9 वर्ष की आयु में जो वजीर खां उनको लेकर के आता है सरहिंद में, लालच दिया जाता है, कहा जाता है सोने हीरे जवाहरात आपको दिए जाएंगे, आप इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन आप देखिए 7 वर्ष 9 वर्ष की आयु में, आज शायद हमें अपने बारे में भी सही से नहीं पता होता, लेकिन उन छोटे साहिबजादों ने इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, भारतवर्ष के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और उसी के गम में उनकी जो दादी थी माता गुजरी देवी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पूरे देश भर में जो है वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। ये चौथी बार है जब वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस समय मैं राजस्थान के जयपुर में हूँ, यहाँ पर भी भव्य कार्यक्रम जो है वो मनाया गया। बात करेंगे यहाँ पर जो कार्यक्रम में जो है महिलाएं पहुंची थी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उनसे चर्चा करेंगे इस बारे में। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, हमें तो जब हम पढ़ते थे हमें तो किताबों में ये सब पढ़ाया नहीं गया, स्कूली किताबों में। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर ये फैसला लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, और यहाँ पर ये मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस, किस तरीके आप इसको देखते हैं? जी, ये भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पर ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और मैं भाजपा जिला कार्यालय से संयोजक के रूप में प्रदर्शनी में मैं कार्य कर रही हूँ। और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को या हमको, क्योंकि हमने भी हमारे जो अभ्यास जो किताबें थी उनमें इनके बारे में नहीं पढ़ा था। तो एक तो बहुत अच्छी बात है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर एक लेसन जो है, एक अध्याय इनका दिया जाएगा, ताकि हम स्वयं और हमारी आने वाली जनरेशन, सारी पीढ़ियां इनके त्याग को, इनके बलिदान को जान सके और वाकई में वीर बाल दिवस इनकी जो शहादत थी उसके ऊपर मनाया जाए, तो वो जन जन तक, एक एक बालक तक, एक एक व्यक्ति तक इसको पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जब 7 साल का था या 9 साल का था तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था, लेकिन साहिबजादों की बात करें, उन्होंने तो इस उम्र में शहादत दे दी इस मातृभूमि। जी बिल्कुल, ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं गुरु जी, उनके बालक थे वो। तो हम वैसे ही मान सकते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह के संस्कार, किस तरह की उन्होंने परवरिश दी है कि उनके मन में जन्म से इस तरह के अपने देश के प्रति प्रेम, अपने धर्म के प्रति जो प्रेम है वो उनके अंदर इतना अटूट था कि उन्होंने मरना स्वीकार किया
किया, लेकिन उन्होंने धर्म को इस्लाम धर्म अपनाना स्वीकार नहीं किया। जी, आप किस तरीके देखते हैं ये इतिहास हमारा जो है 320 वर्ष पुराना? मैं ये मानता हूँ कि हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, इतिहास पर बहुत कुछ निर्भर करता है हम कहाँ से आ रहे हैं। और ये इतिहास इतने वर्षों तक बताया नहीं गया, इसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब आखिरकार आने वाली जनरेशन के लिए ये वीर बाल दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि सबको पता लग सके हमारा इतिहास क्या था, सेक्रीफाइस क्या था साहिबजादों का। बिल्कुल ये जो इतिहास मुझे भी खुद को आज पता चला है कि इतनी बड़ी जो घटना हुई है इसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं थी। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मतलब उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएट लिया है और अब इसको बुक्स में भी ऐड कर रहे हैं। तो जो हमारे छोटे बच्चे जो बचपन से इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो अपने पूरी हिस्ट्री को जान पाएंगे कि कितना कुछ हुआ है। और जो इतने छोटे बच्चे जो 9 साल और 7 साल के बच्चे जो आज के बच्चे हैं, मतलब वो फ़ोन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो जनरेशन थी उसमें कितना एक एंथुइज्म था कि वो अपने देश के लिए भी, उनमें इतने कम उम्र में भी इतना नॉलेज था और वो इसके लिए तत्पर थे और डटे रहे। मतलब उन्होंने अपनी जान दे दी पर अपना धर्म चेंज नहीं किया। जी, जैसे इन्होंने जिक्र किया, जैसे आजकल जो न्यू जनरेशन है फ़ोन में ज़्यादा है, इसीलिए सरकार ने जो फैसला लिया है कि इसको स्कूल स्तर पर भी मनाया जाए, निबंध लेखन के ज़रिए या फिर किसी न किसी प्रतियोगिता के ज़रिए, ताकि बच्चे उस पर रिसर्च करें और वो जानें कितना बड़ा इतिहास था। तो ये इस कदम को आप किस तरीके देखते हैं कि स्कूलों में भी बच्चों को इंगेज किया जा रहा है? नहीं, सही बात है। वीर बाल दिवस को अगर स्कूल के पाठ्यक्रमों में लिया जाएगा तो बच्चों में अवेयरनेस तो आएगी। और ऐसे साहिबजादे और भी हमारे इतिहास में अन्य महापुरुष हैं जो छोटी उम्र में जिन्होंने देश के लिए, मातृभूमि के लिए कुछ किया है, तो बच्चों को जानकारी तो मिलेगी। और आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है उससे भी थोड़ा बहुत एंगेजमेंट दूर होगा ही होगा। तो आज जो वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है वो एक अच्छा कदम है हमारी सरकार की ओर से। जी, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए मैम। आपका क्या नाम है? मैं लता शर्मा इस वीर बाल थोड़ा यहाँ आ जाइए। लता शर्मा वीर बाल दिवस की मॉनिटरिंग कर रही हूँ मैं प्रदेश की। तो मॉनिटरिंग करने पहले दिन मैं आई तो मुझे टीटी साहब ने पूरी कहानी बताई, तो मुझे पहली बार इसका इतिहास पता पड़ा। तो मैं बहुत हैरान थी कि इतने छोटे से बच्चों में इतनी मतलब समझदारी बात, तो ये महान लोग ही दे सकते हैं इतना ज्ञान छोटे बच्चों को। और हम पूरा कोशिश करेंगे, वैसे मुख्यमंत्री जी ने अब बोल दिया कि किताब अनिवार्य रहेगी और हम लोग भी बराबर स्कूलों में जाते रहेंगे, छोटे बच्चों के बीच में जाते रहेंगे और ये बातें हम बताएंगे कि जो आगे बच्चे बने उनको प्रेरणा मिले सब कुछ करने की। धन्यवाद।